स्टूडेंट्स, आज हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये टॉपिक पर डिस्कस करना है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया यानी क्या होता है, तो सबसे हमें पहले पढ़ना है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी किस टाइप में रहेगा, देखो जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों भी डिफरेंट है ना, उसे हम क्यूबॉइड लिखेंगे। तो ये क्या है, तो क्यूबॉइड इस टाइप में हम ड्रॉ कर सकते, देखो ये, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है। अब यहां पर ऑब्जर्व करो आप कि क्यूबॉइड में ये क्या है, तो ये लेंथ है, यहां पर लिखेंगे हम लेंथ। ओके, ये क्या है, तो ब्रेड्थ है, तो यहां पर लिखेंगे ब्रेड्थ, और ये क्या है, तो हाइट है, तो यहां पर लिखना है हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। क्यूबॉइड क्या रहता है, ये 3D फिगर है, 3D फिगर, ठीक है ना। तो यहां पर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रंट साइड का एरिया ऑब्जर्व करना है। तो फ्रंट साइड में क्या एरिया हो जाएगा, देखो फ्रंट साइड का एरिया ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टाइप में ये लेंथ है, तो ये क्या होता है, हाइट है, लेंथ इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर सरफेस यानी इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का, ये क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेंथ इंटू हाइट है, ये फ्रंट साइड का एरिया है, तो बैक साइड में भी उतना ही एरिया है, ठीक है ना। इसलिए हम ये दोनों भी एरिया को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स करके लिखेंगे, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। ओके, अब फ्रंट साइड बैक साइड हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड है ना यहाँ पर, ये वाली साइड, ठीक है ना, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एरिया कितना आ जाएगा, ये अगर आप लेंथ ले लेंगे, देखो इस टाइप का, लेंथ इंटू हाइट है, तो ये भी क्या है, 2 टाइम्स है, ये इधर का एरिया इधर का एरिया, तो 2 टाइम्स हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आपको क्या करना है, ये जो है, ठीक है ना, इसका एरिया लेना है, तो ये एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो यहाँ पर भी टॉप वाला भी वही एरिया है ना, यहाँ पर इसलिए लिखेंगे 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, इस टाइप में। अब ये 6 फेसेस है ना, तो 6 फेसेस का हमने यहाँ पर 2 फेसेस है, यहाँ पर 2 फेसेस है, यहाँ पर 2 फेसेस है, तो हमने 6 फेसेस का एरिया यहाँ पर ले लिया है। तो हम यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे 2 टाइम्स, देखो इसमें से आपको 2 कॉमन ले लेना है। 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ। तो इस टाइप में हम क्या लिखेंगे, इसका सरफेस एरिया लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा सरफेस एरिया। अब हमें क्या करना है, लैटरल सरफेस निकालना है। देखो ये फर्स्ट वाला फार्मूला था, अभी इसको ही क्या लिखेंगे आप, टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम क्या करेंगे, इसका ही कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व बोलने से अच्छा हम क्या बोलेंगे, लैटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं या वर्टिकल सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये है लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। लैटरल को आप क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया यानी फार्मूला क्या है, देखो लैटरल सरफेस एरिया यानी क्या होता है कि ये जो टॉप साइड है और ये जो बॉटम साइड है, ये छोड़ देना है आपको, इसको नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। आपको क्या लेना है, तो लेंथ इंटू, ठीक है ना, ये साइड लेना है, फ्रंट वाली साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम्स, और ये दोनों साइड लेना है, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये लेना है, ठीक है ना। इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे अभी फिलहाल। और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 कॉमन दिखता है आपको, देखो 2 कॉमन है, यहाँ पर HH कॉमन है, तो यहाँ पर H लिखेंगे। अब बचा क्या यहाँ पर, लेंथ और ब्रेड्थ, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो आपको एरिया निकालते समय लैटरल सरफेस एरिया यानी क्या लिखेंगे आप, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब एक और फार्मूला है
जिसको हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड यानी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। ये सभी फार्मूले आपको खुद को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वापस एक बार रिवाइज करेंगे। देखो टोटल TSA यानी क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी क्या है कि 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। बाद में हम नेक्स्ट लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। बाद में हमें ये लिखना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड यानी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। इस टाइप में हम लिख सकते हैं। अब हमने ये क्यूबॉइड देख लिया है, अब हम देखेंगे क्यूब, ठीक है। अब क्यूब के लिए आपको क्या करना है, देखो क्यूब की फिगर हम पहले ऑब्जर्व करेंगे। क्यूब की फिगर क्या है, तो इस टाइप में क्यूब रहता है। देखो ये है क्यूब, ठीक है ना। क्यूब में क्या है, तो क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सभी इक्वल होती है, ठीक है ना। लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है, तो इसे हम बोलेंगे क्यूब। अब हमें यहाँ पर ये सबसे पहला फॉर्मूला ऑब्जर्व करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाँ, क्या फार्मूला हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सभी इक्वल ही है, ठीक है ना। यानी हम क्या लिखेंगे, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू, आप ए भी लिख सकते हैं या लेंथ करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स LB यानी क्या है, ये भी ए है ये भी ए लिया है, तो ए इंटू ए यानी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 ए स्क्वायर हो गया। तो हमारा ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है ये क्या होने वाला है, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए यानी क्या है, साइड है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यानी क्या है, तो ये वाली, ठीक है ना। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट फार्मूला ऑब्जर्व करना है इसका ही। नेक्स्ट फार्मूला है वर्टिकल बोल सकते हैं आप, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, तो यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी ए है, ए प्लस ए 2a, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो 2 टाइम्स ए प्लस ए इंटू हाइट भी कितनी है, तो ए है। देखो हमने सबको इक्वल ले लिया है, सभी साइड क्या होती है इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 टाइम्स ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a इंटू ए, सो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4a इंटू ए यानी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया 4a स्क्वायर। ये सभी फार्मूले आपको खुद को ध्यान में रखना है, ये थोड़ा ध्यान में रखो। अब हमें क्या करना है, इसमें ही थर्ड फार्मूला लेना है। देखो थर्ड फार्मूला यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब यानी क्या है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना क्यूबॉइड में, तो लेकिन लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम ही है, तो आप क्या लिखेंगे a इंटू ए यानी क्या लिखेंगे ए क्यूब, ए इंटू ए यानी क्या होता है ए क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। या आप साइड क्यूब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड क्यूब लिखो, ठीक है। तो इस टाइप में हम लिखेंगे ये है हमारा क्यूबॉइड, ये है हमारा क्यूब। अब हमें पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर पढ़ेंगे अभी। देखो यहाँ तक आप पहले लिख लो या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो सिलेंडर। अब सिलेंडर आपने देखा ही है, सिलेंडर इस टाइप में रहता है। देखो सिलेंडर यानी ये इस टाइप में सिलेंडर रहेगा, ठीक है। पहले आप इस टाइप में एक रेक्टेंगल निकालो रेक्टेंगल, और ये हो जाएगा इसका सर्कुलर पार्ट। तो ये क्या है, तो ये सिलेंडर है, ठीक है ना।
यहां से लेके यहां तक इसकी क्या होती है, हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो है ये क्या है, तो यहां से लेके यहां तक रेडियस है। ठीक है ना, रेडियस, क्योंकि ये जो पार्ट अगर देखेंगे ना हम, ठीक है ना, तो ये पार्ट आपको इस टाइप में दिखेगा, सर्कुलर टाइप में। ठीक है, अब ये टॉप साइड देखो, या आप यानी यहाँ से देखो नीचे से, ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर टाइप में होगा। ठीक है, अब सर्कल की ये एक रेडियस है, तो यहाँ पर लिखेंगे r, और ये क्या है, तो हाइट है, तो यहाँ पर लिखना है हमें, ये देखो ये क्या है, रेडियस है r, और ये क्या है, हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट रेडियस ऑफ अ सिलेंडर b r and height of a cylinder या height is h। आपने क्या क्या कंसीडर किया, देखो रेडियस यानी r कंसीडर कर लिया हमने, और हाइट यानी क्या है, तो h है। तो हमें क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखो ये जो है ना, ये इसे हम कर्व सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर फाइंड करना ही है तो हम ये जो है सर्कुलर टाइप, ठीक है ना, ये जो रहेगा कर्व टाइप में, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेपरेट कर देना है। ठीक है ना, सेपरेट करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, देखो इस टाइप में आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है ना, इस टाइप में लिखेंगे हम, ये रेक्टेंगुलर टाइप में आ जाएगा, ये इस टाइप में। अब रेक्टेंगुलर टाइप में है, तो यहाँ से ये अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सर्कुलर टाइप में दिखेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। लेंथ यानी क्या है, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये वाला पार्ट यानी लेंथ आ जाएगा। तो लेंथ यानी क्या हो जाएगा, देखो लेंथ यानी क्या होता है कि 2 पाई r आ जाएगा। ये टोटल ही आ जाएगा ना, देखो ये पूरा पार्ट। ठीक है ना, ये टोटल पार्ट आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल यानी L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r होता है। और हमें क्या करना है, ये जो हाइट है, ये हाइट यानी ये वाली हो जाएगी हाइट। ठीक है, ये हो गई हाइट। अब आप क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो रेक्टेंगुलर टाइप में दिख रहा है ना आपको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्या होता है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया यानी क्या होता है, देखो ये इसका पार्ट यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा ना, आपको इसको ही थोड़ा कंसीडर करना है। ठीक है, तो कैसे कंसीडर करेंगे हम, देखो ये जो पार्ट है ना, ये आपको यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, तो ये सर्कुलर टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको एक क्लियर दिख रहा ना, ये क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक है ना, अगर हमने यहाँ से देखो बीच में से अगर इसको कट कर दिया, कट करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर टाइप में दिख रहा, बरोबर है, ये रेक्टेंगल है। और इसको आप फोल्ड करेंगे तो नीचे से क्या दिख रहा है आपको, सर्कुलर टाइप में दिख रहा ना, तो सर्कल दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ यानी क्या है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ये तो लेंथ ऑफ द यानी क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल यानी कितना होता है, 2 पाई r। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यानी क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है ना, इनटू हाइट, हाइट यानी ये ब्रेथ। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे इनटू हाइट। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर यानी 2 पाई r इनटू h। ठीक है, 2 पाई r इनटू h, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। अभी हमें अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर सेकंड फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब टोटल का मतलब क्या है,
ये तो हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया ना। कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच। अब आपको क्या करना है, ये जो सर्कुलर पार्ट है नीचे का इसको भी ऐड करना है और इसको भी आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना, सर्कुलर पार्ट। तो यहाँ पर भी एक सर्कल आ गया है, यहाँ पर भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 टाइम्स है यहाँ पर, ये है और ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये 2 पाई आर, यहाँ पर भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो। 2 पाई आर अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर आर ये प्लस एच, यहाँ का आर प्लस एच, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट और लास्ट, यहाँ से फार्मूला फाइंड करेंगे। ये फार्मूला फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यानी क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है, यानी क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब यहां से आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि ये जो है ना, ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट का क्या एरिया है तो पाई आर स्क्वायर है, और इसको हाइट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो इसी टाइप से आपको सभी फॉर्मूले ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। किस टाइप में, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल एक सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। देखो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है। एग्जांपल किस टाइप में गिवन है, देखो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। एक मेडिसिन का बॉक्स है जिसकी आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस यानी क्या बोलेंगे हम, लैटरल सरफेस भी बोल सकते हैं, या वर्टिकल फेसेस या लैटरल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो उसी बॉक्स का आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेना है और लैटरल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। देखो गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं आप, गिवन में लिखेंगे कि लेंथ आपको पता है, लेंथ यानी कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ यानी पता है आपको 12 सेंटीमीटर एंड हाइट भी पता है 10 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस या लेटरल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इक्वल्स टू, आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये सबको ध्यान में रखना है, फार्मूले ही मेन है इसमें। 10th क्लास में वापस आने वाले हैं, ये 9th क्लास शुरू है अभी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2 टाइम्स लेंथ कितना है 20 प्लस ब्रेड्थ यानी कितना है 12 और इनटू हाइट, हाइट यानी कितना है तो 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब आप सॉल्व करो इसको, 2 टाइम्स 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32 इंटू 10। अब 10 इंटू 2 यानी कितना होता है 20 इंटू 32, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे एक 0 ये, और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और ये लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया कितना मिलेगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड यानी बॉक्स, जो भी है क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स या क्यूबॉइड इक्वल्स टू, फार्मूला मेन है, फार्मूला क्या है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इस टाइप में लिखेंगे। अब यहां पर लिखना है को 2 टाइम्स लेंथ कितनी है, देखो लेंथ है 20 इंटू ब्रेड्थ है 12 प्लस 12 इंटू 10 प्लस
10 इंटू हाइट कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। आपको कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है, ध्यान में रखो। ये 2 है, 12 इंटू 2 यानी कितना होता है 24 और एक 0 प्लस 120 प्लस 20 इंटू 10 यानी 200। अब यहाँ पर ये तीनों की आप एडिशन कर लो, ठीक है ना। तीनों की एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 560। और 560 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 560 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 2 12, कैरी 1, 10 प्लस 1 11। और ये है सरफेस एरिया, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस टाइप में आप एरिया निकाल सकते हैं। ये है टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल किस टाइप में, देखो यहाँ पर एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, ठीक है ना। बॉक्स किस टाइप में है तो क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है ना। इज 500 स्क्वायर यूनिट। तो आपको ये जो है उसका टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है 500 स्क्वायर यूनिट। इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ब्रेड्थ एंड हाइट ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो आपको क्या करना है, उस बॉक्स की क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर कि गिवन, देखो गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक है ना। क्यूबॉइड का क्या है टोटल सरफेस एरिया 500 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर और क्या गिवन है, ब्रेड्थ एंड हाइट भी गिवन है। तो b इक्वल्स टू कितना है 6 यूनिट एंड हाइट यानी h इक्वल्स टू 5 यूनिट, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो लेंथ फाइंड करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला यूज करेंगे। फाइंड करना है आपको लेंथ। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला है आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला लिखो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ये फार्मूला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑलरेडी हमें पता है कितना है 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 500 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अब ये है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ तो पता ही नहीं ना, फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे L इंटू बी, बी यानी कितना है 6 यूनिट प्लस बी यानी 6 यूनिट, H यानी 5 यूनिट प्लस H यानी 5 और L यानी फाइंड करना है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब और सॉल्व करेंगे इसको। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर लाए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 इंटू L कितना होता है 6L, 5 इंटू 6 यानी 30 और 5 इंटू L यानी 5L, ओके। अब आप क्या करेंगे, 500 को 2 से डिवाइड करो, 250 मिलेगा। अब ये 30 प्लस में इधर लाए तो -30 इक्वल्स टू 6L प्लस 5L 11L हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11L इक्वल्स टू 250 माइनस 30 करो, कितना आ जाएगा 220। अब 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 11। सो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 यूनिट, ओके। तो लेंथ आपको फाइंड करना था, तो लेंथ हमने फाइंड कर लिया 20 यूनिट, ठीक है। इस टाइप से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, थर्ड एग्जांपल, ओके। देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। साइड हमें गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब, ओके। तो हमें क्या करना है, वर्टिकल फेसेस का, सभी वर्टिकल फेसेस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है।
तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है गिवन। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ये क्या है? साइड ऑफ अ क्यूब। साइड ऑफ अ क्यूब का मतलब क्या होता है? साइड ऑफ अ क्यूब यानी क्या लिया हमने? a इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल फेसेस। ऑल फेसेस का मतलब कितना है? कितनी सरफेस एरिया रहेगा यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू, देखो वर्टिकल को हम लैटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैटरल सरफेस एरिया लिखो 4a²। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू ए यानी क्या है? 4.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखो, देखो 4 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और 4 5 20। ठीक है, ऐसे। अब आप क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 5 20 कैरी 2, 4 2 8, 8 प्लस 2 10। ठीक है, कैरी 1, 4 0 0 0 प्लस 1 यानी 1, 4 2 8। तो हमें ये जो है एरिया कितना मिलेगा? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा लैटरल सरफेस एरिया। ओके, लैटरल सरफेस एरिया। अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है ना? यहाँ पर लिख लेंगे हम एंड फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टी ऐसे यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा 6a²। क्योंकि क्यूब को कितनी फेसेस रहेंगी? तो 6 फेसेस रहेंगी ना, इसलिए 6 लेना है। तो 6a²। तो 6 इंटू a² यानी क्या है? तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर लिखा है 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये है 6 इंटू 4.5 का स्क्वायर कर लिया तो कितना आ गया? 20.25। अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 30 कैरी 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15 कैरी है ना 1, और ये है 1 और 6 2 12। तो ये है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो बाकी एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं? बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि कैसा है कि ये वीडियो में अभी आपने यहाँ पर 3 एग्जांपल आपको बता दिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं अलग अलग टाइप के, इसीलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने ले लिए यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट है उस टाइप में, ठीक है ना? तो बाकी क्वेश्चन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।